जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो मुद्दे उठाए थे, उससे पहले महात्मा फूले जी ने जो मुद्दे उठाए थे, और उसके बाद साहब कांशीराम ने जो मुद्दे उठाए थे इस बहुजन समाज को विकसित करने के लिए, वोट हमारी राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, इसी नारे से ही सब कुछ साबित हो जाता है। बहुत से दलित जो हैं दूसरे धर्मों में, बुद्ध धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। बाबा साहब स्वयं अपनी मृत्यु से पहले बुद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गए थे। तो ये बहुत बड़े मुद्दे हैं देश के लिए, जिनको बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी उठा रही है। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ। हमारे साथ बहुजन समाज के दिग्गज जाने माने नेता हैं और इनके पीछे पोस्टर देख सकते हैं। बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी, तमाम पार्टियां हैं, लेकिन बहुजन समाज के लिए कौन सी पार्टी काम कर रही है आप धरातल पे देख सकते हैं। सर से जानेंगे कि क्या है इनका मुद्दा, क्या कहेंगे सर? हमारा मुद्दा कोई नया मुद्दा नहीं है। हमारा जो मुद्दा है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो मुद्दे उठाए थे, उससे पहले महात्मा फूले जी ने जो मुद्दे उठाए थे, और उसके बाद साहब कांशीराम ने जो मुद्दे उठाए थे इस बहुजन समाज को विकसित करने के लिए, इनके कल्याण और उत्थान के लिए, वही हमारे मुद्दे हैं। वोट हमारी राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, इसी नारे से ही सब कुछ साबित हो जाता है कि ये जो दबंग लोग हैं, मनोवादी लोग हैं, हमारे समाज की वोटों को खरीदते हैं, हमारे समाज की मजबूरियों को, अशिक्षा को ध्यान में रखते हुए हमारे समाज की वोटों को बांटते हैं। उनको संगठित करके इस बहुजन समाज को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाना, जो साहब कांशीराम का मकसद था, वही हमारा मकसद है। इस देश की शिक्षा प्रणाली को विश्व स्तरीय बनाकर हमारे समाज के जो अच्छे प्रबुद्ध बच्चे हैं उनको उनकी सही जगह पे पहुंचाना शिक्षा के माध्यम से, ये भी हमारे समाज का मकसद है। और हमारे समाज के नाम के जो संसाधन है इस देश में, हमारी संख्या के आधार पर जो हमें मिलने चाहिए थे, वो आज तक नहीं मिले हैं। हमारे समाज जो बहुजन समाज है, वो 98% हमारा समाज लैंडलेस है। सिर्फ 2% लोगों के पास ज़मीन है, वो 2 से 3 एकड़ ज़मीन है। इसके मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण ये है कि आज़ादी से पहले जिन दबंग समाज के, जिन तथाकथित स्वर्ण समाज के लोगों का इस देश की ज़मीन पर और संसाधनों पर कब्जा था, आने वाली सरकारें पिछले 75 साल से उस कब्जे को छुड़वा नहीं पाई हैं, बल्कि उल्टा हो रहा है। जो हमारे देश के संसाधन हैं, इस देश के कुछ गिने चुने घरानों को सौंपे जा रहे हैं, संसाधनों की लूट हो रही है। कुछ लोग तो जो है दिन प्रतिदिन, दिन रात जो है हजारों लाखों करोड़ रुपए कमाकर अमीर बन रहे हैं, और जो बहुजन समाज के लोग हैं वो गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। आज़ादी के 75 साल हो गए, अमृत महोत्सव मना लिया गया, लेकिन अभी दलित समाज की दुर्दशा नहीं बदली है। इसको कैसे देखते हैं? इस देश के 20% लोगों के पास आज की तारीख में भी एक छोटा सा घर रहने के लिए नहीं है। 20-25 करोड़ से ज़्यादा लोग झोपड़ियों में रह रहे हैं। तो 75 साल की आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, इसका क्या मतलब है? जब लोगों के पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, और हमारे स्कूलों में जो मिड डे मील दिया जाता है बच्चों को, वो इतना घटिया स्तर का दिया जा रहा है, उसमें कोई प्रोटीन नहीं है, हैं? और शिक्षा का स्तर इतना गिर चुका है कि विश्व स्तर पर हमारा कोई साइंटिस्ट नहीं है, और हम विश्व स्तर पर हमारा कोई नोबेल प्राइज़ जीतने वाला साइंटिस्ट ही पैदा नहीं कर पा रहा हमारा देश। तो ये सारे के सारे मुद्दे हैं। और जो हमारे आदिवासी भाई हैं, जैसे मणिपुर में अभी हमारे आदिवासी भाइयों के साथ जो वहाँ के हिंदू हैं, उन्होंने जो हिंसा की है और उनकी जो महिलाओं को प्रताड़ित किया है, उनको नंगा करके उनको घुमाया गया है, उनके गुप्तांग तक में हाथ डाला गया है, इससे बड़ी शर्म की बात हमारे देश के लिए और क्या हो सकती है? क्या आदिवासी हिंदू नहीं है? आदिवासी वो तो अपने आप को क्रिश्चियन मानते हैं। कुछ लोग कन्वर्ट हो गए क्रिश्चियनिटी में, कुछ लोग कन्वर्ट हो गए मुस्लिम में, क्योंकि हिंदू समाज में उनको जो दर्जा मिलना चाहिए था, उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था, वो मिला नहीं है। इसीलिए बहुत से दलित जो हैं दूसरे धर्मों में, बुद्ध धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। बाबा साहब स्वयं अपनी मृत्यु से पहले बुद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गए थे। तो ये बहुत बड़े मुद्दे हैं देश के लिए, जिनको बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी उठा रही है।
तो आप लोग देख सकते हैं तमाम लोग एकजुट हुए हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे। मुद्दे वही हैं कि दलित उत्पीड़न कब बंद होगा। तमाम पार्टियां हैं लेकिन जो पार्टी जंतर मंतर पे आती है बहुजन समाज उसी को जानता है। इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं प्रियंका, जंतर मंतर दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।